अर्जुन और प्रिया अपनी बेटी को लेकर मंगतू के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मंगतू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। अरे अर्जुन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगतू भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई अर्जुन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगतू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है? ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ अर्जुन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। अर्जुन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मंगतू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वही अन्याहा अर्जुन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, अर्जुन तो आपका अच्छा दोस्त है ना। उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वह मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूं जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो, पकौड़े खाओ। उधर मंगतू बरसात के मजे ले रहा था, तो वहीं अर्जुन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगतू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। प्रिया मुन्नी का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई, अर्जुन वाह, बोल का हुआ। कैसे चला आया इतनी रात में, काहे कुंडी बजाव? मुखिया जी, वह बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के करता धरता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया।
रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले अर्जुन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी, तो वे लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह अर्जुन का दोस्त मंगतू वहां से गुजरता है। अरे भाई अर्जुन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगतू भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड। ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मंगतू मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे अर्जुन और प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। अर्जुन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। प्रिया और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही अर्जुन वापस लौट रहा था, तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना, वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो अर्जुन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ मानकचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप, और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे भाग्यवान, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। अर्जुन और प्रिया आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। अर्जुन को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ,
तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? अर्जुन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो हुआ वह सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर अर्जुन को देते हुए कहता है। बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वह बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वह भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोलकर देखते हैं तभी पता चले। फिर अर्जुन और प्रिया उस घड़े को खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अर्जुन और प्रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ प्रिया, मुझे तो लगता है वह बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। अर्जुन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वह कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ मणिराम, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। सब लोग इकट्ठा होकर अर्जुन के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे। लेकिन अर्जुन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। अर्जुन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अर्जुन के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। सब लोग अर्जुन से माफ़ी मांगते हैं, ऐंठते हैं। उन्होंने अर्जुन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ़ कर देता है, क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था।